ध्यान दीजिएगा, हम आपको अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं? हम आपको अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं? 120 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। यानी 120 को काटने वाली धरती पर जितना संख्या है उस सभी का योगफल क्या होगा? 120 को काटने वाली धरती पर जितना संख्या है उसका योगफल क्या होगा? तो क्या करेंगे कि 120 को सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस 60 बार में टूटेगा, 2 से तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा तो ये 30 बार में टूटेगा, 2 से तोड़िएगा तो ये 15 बार में टूटेगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 3 पचे 15। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 2 कै बार है? 2 कितना बार है? 3 बार है। तो 2 3 बार है तो 2 के पावर 3, 2 कै ठो? 3 ठो, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3 कै बार? 1 बार, तो 3 1 बार है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। 5 कितना बार है? 1 बार है, तब 5 1 बार है तो 5 का पावर 1। यानी जोन चीज जितना बार है उसका पावर हम उतना ही दे देंगे, तो ये अरेंज कहलाएगा, ये अरेंज हो गया। अब क्या करेंगे? योगफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या निकालना है? सभी भाजकों का योगफल, सभी भाजकों का योगफल। तो योगफल निकालना रहे तो नियम है कि सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ लिया, फिर 2 3 बार है तो 2 के पावर 3, 3 1 बार है तो 3 के पावर 1, 5 1 बार है तो 5 के पावर 1। अब इतना काम करने के बाद बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, योगफल जब निकालना रहे ना सभी भाजकों का योगफल, तो नियम है कि सब के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ दीजिए। नियम है कि सब के पावर में अपना मन से, रूल है, पावर में अपना मन से एक एक जोड़ दीजिए। अब बेस में अपना मन से एक एक घटा दीजिए। पावर में एक एक जोड़ना है, अब बेस में एक एक घटाना है। याद रहेगा ना भाई लोग? ध्यान दीजिएगा, नूनू शब्द याद रहेगा ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा, नूनू लोग गौर से देखिएगा। पावर में एक एक जोड़ना है, बेस में एक एक घटाना है, और बट्टा में बेस को ज्यों का त्यों उतार देंगे। बट्टा में बेस को जैसे के तैसे उतार देंगे। क्वेश्चन सेट हो गया, अब सॉल्व करना है। यही सॉल्यूशन अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं। थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, उसको गौर से देखिएगा बाबू लोग, इधर ध्यान दीजिए, गौर करेंगे। तेरा हीरो इधर है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। पहले पावर को जोड़ा जाता है, पहले पावर को, तो 3 1 4। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 3 1 4, पहले पावर 4, तो ये 4 किसका पावर? 2 के पावर 4। 2 3 1 4, 4 किसका पावर? 2 के पावर, तो 2 के पावर 4 होता है 16। 16 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15। फिर गुना है तो गुना, देखिए पहले पावर जुड़ता है, तो 1 1 2, 2 किसका पावर? 3 के पावर, तो 3 के पावर 2, 3 का पावर 2 क्या होता है? 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले पावर जुटेगा 1 1 2, 2 किसका पावर? 5 का पावर, तो 5 के पावर 2 क्या? 25, 25 में से 1 जाएगा, 25 में से 1 जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखेंगे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से ही 2 बार में 2 से 2 कट जाएगा, नीचे में कुछ नहीं बचा, 1 1 अभी लिखेंगे, काम चलेगा। अब यहां 15 बचा और यहां 24 बचा, तो 15 और 24 को गुना कर देंगे। देखिए गुना करने भी बहुत आदमी को दिक्कत होता है। गुना करने का ट्रिक है कि अंतिम का गुना, तो 5 चौका 20 के 0, अंतिम का गुना, तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2। याद रहेगा, 5 चौका 20 का 0 हासिल 2।
अब इनर इनर का गुना आउटर आउटर का गुना, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना करके जोड़ देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आई 4 में 1 से 4, तो देखिए 10 आई 4 14 हासिल 2 था, तो 14 और 2 16 के 6 हासिल 1। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और हासिल 1, तो कितना हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा, यानी 360 हो गया सभी भाजकों का योगफल, यानी सम ऑफ टोटल, ध्यान दीजिएगा सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स, सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स, ध्यान दीजिएगा, यानी कुल, ध्यान दीजिएगा भाजकों का योग फल, कुल भाजकों का योगफल हो गया कितना, कुल भाजकों का योगफल। सम मतलब क्या होता है, योग, सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स मतलब सभी भाजकों का योगफल हो गया कितना, 360। तो चलिएगा आगे अगला सवाल को देखिएगा। अगला सवाल है वही क्वेश्चन है, 120 के सभी भाजकों का योगफल था और यहां पे है 120 के सभी समभाजकों का योगफल। दोनों सवाल में थोड़ा अंतर समझिएगा, सभी भाजकों का योगफल इसके पहले वाला में था, लेकिन इस बार क्या है कि 120 के सभी समभाजकों का योगफल, यानी 120 के सम संख्या जितना है ना, इवन नंबर जितना है काटने वाला, उस सब का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि 120 को हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 120 को प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 2 से तोड़िएगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये 3 5 15। अब क्या करेंगे, पावर बस अरेंज करेंगे, अरेंज सॉरी, यहां 2 कितने बार है, 2 3 बार है, तो 2 के पावर 3, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1, 5 एक बार है तो 5 के पावर 1, यानी जोन चीज जितना बार है उसका पावर उतना ही दे दीजिए। और इस बार क्या है, सभी समभाजकों का योगफल। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, सभी भाजकों का योगफल मतलब सम विषम सब, सभी भाजकों का योगफल, लेकिन इस बार है सभी समभाजकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए समभाजकों का योगफल निकालना रहे ना, तो याद रखिएगा ट्रिक, ट्रिक याद रखिएगा, मतलब समभाजकों का योगफल जब भी रहे ना, तो सम वाला स्टेप 2 क्या है, सम वाला स्टेप, 3 क्या है, विषम वाला स्टेप है, 5 क्या है, विषम वाला स्टेप है। तो ध्यान दीजिएगा, सम वाला स्टेप को 1 से शुरू करना है और विषम वाला स्टेप को 0 से शुरू करना है। याद रहेगा, समभाजकों का योगफल निकालना रहे, समभाजकों का योगफल निकालना रहे तो सम वाला स्टेप को 1 से शुरू करना है, 2 का पावर 1। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 2 का पावर 2, अब ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 3, याद रहेगा 3 तक जाना है, इसका पावर कितना है 3। तो ये सम वाला स्टेप है तो 1 से शुरू करेंगे, और विषम वाला स्टेप को, यहां गुना है तो गुना, विषम वाला स्टेप को शुरू करना है 0 से। ध्यान, 3 के पावर 0 आ, यहां पे 3 के पावर 1, ताकि इसका पावर 1 ही है, इसीलिए पावर 1 है तो 1 तक जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये गुना है तो गुना, ये 5 विषम वाला स्टेप है, तब विषम वाला स्टेप को 0 से शुरू करना है। ध्यान दीजिएगा, 5 के पावर 1, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 है तो 1 ही तक जाना है, यहां पावर 3 है तो 3 तक। बात क्या है कि सम वाला स्टेप में 1 से शुरू करेंगे, अब विषम वाला स्टेप में 0 से शुरू करेंगे, इतना ही तो बात है। ध्यान दीजिएगा, 2 का क्यू कितना 8, 8 आई कितना है 4, तो 8 है 4, 12 आई 2 है, 12 2 14, ताकि पावर 1 न भी देने से काम चलेगा, यानी 8 आई 4 12, अब 12 आई 2 14। ध्यान दीजिएगा, ये 14 है। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे 3 के पावर 1 को छुई नहीं, 3 है, और कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होगा, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 है आई 1 है, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिएगा, सबको गुना कर दीजिएगा, तो यहां पे 14 है। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, 14 चक्का क्या हो जाएगा, 14 चक्का 56 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 14 तिया 42, 14 चक्का 56,
56 में गुना कर दीजिएगा किससे, ताकि ये दोनों को गुना करेंगे तो 14 चका 56 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 14 × 5 = 70 होता है, तो 14 जगह 56 यहाँ पे 6 से गुना करेंगे, तब 6 6 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा। 6 × 5 = 30 और 3 33। ध्यान दीजिएगा 6 × 36 के 6 हासिल 3, 5 × 6 = 30 और 3 33, यानी ध्यान दीजिएगा 336 हो गया सभी समभाजकों का योगफल, यानी टोटल, ध्यान दीजिएगा सम ऑफ टोटल इवन डिवाइजर्स, सम ऑफ टोटल, ध्यान दीजिएगा इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स, सम ऑफ टोटल इवन डिवाइजर्स, यानी कुल समभाजकों का योगफल, योगफल कहिए चाहे योग कहिए, यानी कुल भाजकों का योगफल था 300 कितना 60, 360 था, और समभाजकों का योगफल कितना है 336 है। तो ध्यान दीजिएगा इस बार जो है क्वेश्चन वही है, लेकिन सभी विषम भाजकों का योगफल है। सबसे पहले कुल भाजकों का योगफल था, फिर कुल समभाजकों का योगफल था, अब इस बार कुल विषम भाजकों का योगफल है। बात वही है, समभाजकों का योगफल निकालना रहे, विषम भाजकों का योगफल निकालना रहे, कुछ भी निकालना रहे, सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 60 हो जाएगा, 2 से तोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, 2 से तोड़िएगा 15 हो जाएगा, 2 से नहीं टूटेगा, 3 से तोड़िएगा 3 × 5 = 15। अरेंज कर दीजिए, 2 3 बार है और 3 1 बार है, 5 1 बार है। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, यहां पे हमको विषम भाजकों का योगफल निकालना है। विषम भाजकों का योगफल निकालना रहे ना, तो सम वाला स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। विषम भाजकों का योगफल निकालना रहे ना, तो ये 2 है, ये सम वाला स्टेप है, सम वाला स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यानी अब विषम वाला का क्या तरीका है, विषम वाला को 0 से शुरू करते हैं, सम वाला से कोई मतलब, 2 के पावर 3 है, तो जिसका स्टेप जो सम वाला स्टेप है उससे कोई मतलब नहीं, भूल जाइए इसको, उससे कोई मतलब नहीं है। और विषम वाला स्टेप को 0 से शुरू करते हैं, और इसका 0 फिर पावर इसका 1 के तक न जाना है। ध्यान दीजिए गुना, विषम वाला स्टेप को 0 से शुरू करते हैं, और ध्यान दीजिएगा इसका पावर क्या 1। अब यहां पे गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा देखा जाए 3 और 1 हो जाएगा, 3 आए कोई भी संख्या पर 0 उसका वैल्यू 1, 3 और 1 4। अब यहां पे 5 और 1 6, तो ध्यान दीजिएगा 6 4 के 24, यानी ध्यान दीजिएगा सम ऑफ टोटल ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ टोटल ऑड डिवाइजर्स कितना हो गया, मतलब सभी विषम भाजकों का योगफल कितना हो गया 24। तो देखिए तो चेक करके कि सही है कि गलत, यानी 336 वो था सम वाला, वीडियो को बैक करके देखिएगा, 336 वो था, 120 के सभी सम भाजकों का योगफल कितना है 336, 336 सम वाला है, विषम वाला 24 को है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। ध्यान दीजिएगा 360 आ गया ना, यानी टोटल है कितना, टोटल है 360 गो, आई ऑड वाला है, विषम वाला है कितना, ध्यान दीजिएगा ऑड वाला है 24 गो, आई इवन वाला कितना है, इवन वाला ध्यान दीजिएगा 336 गो है। बात समझ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि मेरा ट्रिक क्या है, सही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।